हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनका पूछना होता है कि मैम मेरे दांत में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, कैविटी नहीं है, यानी कि दांतों में सड़न नहीं है या फिर किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट है यानी कि टीएमजे, जिसे आम भाषा में हम जबड़े कहते हैं, जबड़े का जोड़, यानी कि जो ये पोर्शन होता है यहाँ पर काफी दर्द होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीएमजे यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, जिसे आम भाषा में हम जबड़ों का जोड़ कहते हैं, क्या होता है, अगर इसमें दर्द है तो किन कारण की वजह से दर्द होता है, क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जान लेते हैं कि टीएमजे क्या होता है, यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, या फिर कहे तो जबड़ों का, जबड़े जो होते हैं उसका जोड़। नाम से ही क्लियर होता है कि जोड़ या फिर ज्वाइंट, ये एक तरह का ज्वाइंट है, यहाँ पे दो हड्डियां मिलती हैं। टीएमजे यानी कि टेम्पोरो यानी कि जो टेम्पोरल बोन, जो हमारी स्कल होती है, इसकी जो बोन होती है, एंड मैंडिबुलर, ये जो नीचे की हमारे जबड़े होते हैं, इसे हम मैंडिबल कहते हैं। इन दोनों का जो जोड़ होता है उसे टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, ऊपर की ये स्कल होती है, ये फिक्स होती है, बट जो हमारा नीचे का मैंडिबल होता है, ये जो हमारा जॉ होता है, इसमें मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर एक तरह का, इस तरह का सॉकेट होता है, और ये जो हमारा मैंडिबल होता है, इसकी एक कॉन्डाइल होती है जो यहाँ पर फिक्स होती है, और जब भी हम कुछ बोलते हैं तो इसमें मूवमेंट होता है। तो ये इस तरह का एक ज्वाइंट होता है। अगर आप इसे फील करना चाहते हैं ज्वाइंट को, तो जो कान होता है, यहाँ पर हमारा ट्रिस्मस होता है, यहाँ से आप जब टच करेंगे और आप जब भी कुछ बोलेंगे, जब भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर हमें मूवमेंट फील होता है। ऐसे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर ज्वाइंट है। आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जबड़ों का जोड़ क्या होता है। अब इसका कारण जान लेते हैं कि किन कारण की वजह से इसमें दर्द हो सकता है। अगर आपके ज्वाइंट में यहाँ पर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो उसे हम टीएमजे डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इसका अगर आपका जो डिस्क है, यानी कि जो मैंने बताया कि यहाँ पर एक सॉकेट होता है एंड इसमें जाके कॉन्डाइल फिक्स होता है, इन दोनों के बीच में एक डिस्क होता है जिससे मूवमेंट होने में आसानी होती है। अगर आपके डिस्क में प्रॉब्लम आ रही है तो इस कारण से भी हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है एंड पेन होता है। अर्थराइटिस, अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, अगर ये बोन है एंड अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो इसमें आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो अर्थराइटिस के केस में भी प्रॉब्लम्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा हार्ड चीज को खा लेते हैं, चबाते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रेशर पड़ता है हमारे ज्वाइंट पे। तो उस कारण से भी सडनली कभी पेन होने लगता है, या फिर आपने कभी डेंटल ट्रीटमेंट लिया हो और उसमें आपको काफी लंबे समय तक मुंह खोल के रखना पड़ा हो, तो वैसे कंडीशन में भी पेन हो जाता है। बट ये जो पेन होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट रीजन होता है माइल अलाइन टीथ, या आपके टूथ मिसिंग है, यानी कि आपके मुंह में कोई दांत मिसिंग है, या फिर आपके जो दांत है, जो प्रॉपर ऑक्लूजन होना चाहिए वैसा नहीं है, आड़ा तिरछा दांत है। तो वैसे कंडीशन में भी जो हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट होता है वहां पर पेन होने की चांसेस होती हैं, या फिर हो, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर सॉकेट होती है एंड कॉन्डाइल वहां पर फिक्स होता है। तो जब मूवमेंट होती है तो जो वहाँ के मसल्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं मूवमेंट में। अगर मसल्स में किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम आ जाए, बेसिकली उसमें इंजरी आ सकती है, स्पाज्म हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में भी आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, चलिए अब ये जान लेते हैं। अगर आपको मस्कुलर प्रॉब्लम है, मसल्स में पेन है, तो ये आपको यूनिलेटरल एंड बायलेटरल दोनों हो सकता है, यानी कि जिस तरफ के मसल्स में प्रॉब्लम है उधर भी दर्द हो सकता है एंड अपोजिट साइड में भी दर्द हो सकता है। मसल्स में स्वेलिंग आ सकती है, तो सूजन भी आपको देखने को मिल सकता है, एंड नो डाउट पेन तो साथ में होता ही है। इन च्यूइंग, यानी कि कुछ भी खाने में, चबाने में परेशानी आती है, क्योंकि यहाँ जब दर्द होता है तो हम माउथ को प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं कर सकते हैं।
सो कुछ भी खाने में, चबाने में या फिर बोलने में डिफ़िकल्टीज होती हैं। क्लिकिंग साउंड आपको सुनने को मिल सकता है, यानी कि जब आप मुंह को खोलेंगे तो कट कट ऐसे करके आवाज़ें आती हैं। जो क्लिकिंग साउंड होता है ये किसी किसी पेशेंट में ऐसे भी देखने को मिलता है, बट वो काफ़ी कम होता है। अगर क्लिकिंग साउंड बहुत ज़्यादा है तो वैसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, लेकिन अगर हल्का फुल्का है तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ गाइस जो ईयर होते हैं, यानी कि जो कान होता है एंड जॉ, दोनों में पेन होता है एंड किसी किसी केस में जॉ लॉक भी हो जाता है। और गैस और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं टीएमजे डिसऑर्डर के, जैसे कि हमारा ये कभी कभी जेनेटिक भी होता है किसी किसी में। एंड अगर इंजरीज हो गई है या फिर आप स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स में चोट आ गई है, अगर इंजरी हो गई है या फिर एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, तो वैसे केस में भी हमें टीएमजे डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। ट्रीटमेंट की तो जनरली टीएमजे डिसऑर्डर्स में इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ केयर से ठीक हो जाता है। तो सेल्फ केयर में आपको अपने माउथ को रेस्ट देना होता है। आप जितना रेस्ट देंगे उतना जल्दी ये ठीक होगा। लेस मूवमेंट करिए, कम से कम बोलिए, कम से कम च्यूइंग प्रोसेस करिए, तो इसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे पेन किलर देंगे, एंटासिड वगैरह देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। अगर स्वेलिंग है तो उस केस में एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। अगर मसल्स में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। एंड फिजियोथेरेपी आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको एक्सरसाइज बताए जाते हैं जिससे जो पेन है वो जल्दी रिलीफ मिले। साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में आपको विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, उसको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इससे जो टीएमजे डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाते हैं। अगर आपका एक्सीडेंटल केस है तो वैसे केस में जो टीएमजे डिसऑर्डर होते हैं काफ़ी सीरियस होते हैं, तो वैसे कंडीशंस में सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती है एक्सीडेंटल केसेस में या फिर स्पोर्ट्स इंजरी हो चुकी है तो। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।